आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सब कुछ गायब, विजिबिलिटी जीरो, कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे से थमी दिल्ली। क्या रद्द हो सकती है बीपीएससी की 70वीं परीक्षा? कोर्ट गया मामला तो किसका पलड़ा रहेगा भारी? जहां झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में आपके वोटर पर बीजेपी का फोकस। धार में कचरा जलाने के खिलाफ बवाल, रात में हुआ पथराव। नीतीश कुमार अब पलटे तो तेजस्वी को सीएम बनाएगी बीजेपी, पार्टी के पूर्व सांसद ने कह दी बड़ी बात। दोस्ती का बढ़ाया हाथ, फिर छुरा घोंपने लगा चीन। पति का था अफेयर, पत्नी को लग गई खबर, खूब हुआ झगड़ा, फिर शख्स के कांड से कांप गया पूरा अमेरिका। वर्जिन लड़की मिलना मुश्किल, यूजर के इस पोस्ट पर भड़की मशहूर सिंगर। दंगल के लाइफ टाइम कलेक्शन से बस इतने दूर है पुष्पा 2 द रूल, 29वें दिन के कमाई देख कहेंगे वाइल्ड फायर है जारी। और उस्मान ख्वाजा को लेकर बुमराह से भिड़े सैम कोस्टास, कप्तान के घातक जवाब से थर्राया ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। ये मौसम का दूसरा दिन है जब दिल्ली घने कोहरे की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रही है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी ना के बराबर है। ड्राइविंग करते समय 10 मीटर दूर देखना भी संभव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन कोहरे की चादर छाई रहेगी, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार को भी दिल्ली में लोगों को घने कोहरे की मार को झेलना पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो भी रही। बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे चुकी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 70वीं बीपीएससी का बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हंगामे से शुरू हुआ यह बवाल बापू एग्जाम हॉल और गर्दनी बाग से होते हुए अब गांधी मैदान तक पहुंच चुका है। आज बापू परीक्षा हॉल का रद्द हुआ एग्जाम फिर से पटना के कुल 15 सेंटरों पर आयोजित हो रहा है। इसी बीच गांधी मूर्ति के नीचे री एग्जाम समेत 5 मांगों को लेकर प्रशांत किशोर का आमरण अनशन भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का बार बार कहना है कि अगर आयोग री एग्जाम नहीं करवाएगा तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। हर कानूनी पहलुओं को समझाते हुए बताया कि अगर यह मामला कोर्ट गया तो री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी ने 25 साल के सूखे को खत्म करने के लिए अब चुनावी मुकाबले जोरों पर शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को करीब 1700 मकानों की चाबी सौंपते हुए की। दरअसल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिल्ली की 20 सीटों का फैसला करेंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति में इस पर फोकस किया गया है। कारण यह महज संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपकर दिल्ली के महत्वपूर्ण चुनावों का बिगुल फूंका। ये फ्लैट डीडीए ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत तैयार किए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत घर की चाबी सौंपे जाने से बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता का ताला खुलेगा? दिल्ली में बीजेपी 1998 से हार रही है। पहले उसे शीला दीक्षित ने हराया और फिर अरविंद केजरीवाल का तोड़ वो नहीं खोज पाए। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने अपने प्रमुख मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरों को बदलाए, नए प्रदेश अध्यक्षों को मौका दिया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। इस बार बीजेपी झुग्गी में रहने वाले लोगों पर फोकस कर रही है, जिन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल से सालों से पड़ा यूनियन कार्बाइड का कचरा धार पहुंचा। लोग उसे जलाने के विरोध में लामबंद हुए और सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को शहर बंद का ऐलान किया। रात को पथराव की घटना भी हुई। ऐसे में अब जिले के एसपी ने मनोज कुमार सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल हालात काबू में है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हटाने को लेकर लोगों ने शहर बंद वापस लिया। लोगों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। साथ ही बीती रात हुए पथराव के बाद हालात काबू में है। शहर भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से भी उनको ऑफर दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की खामोशी के बीच बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने बड़ा बयान दिया है। बिहार की मौजूदा राजनीति को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि अब आने वाले समय में लोग वोट देंगे, 60 से 70% युवा लोग वोट करेंगे। हमारी पीढ़ी
के लोग तो अब ज्यादा बचे नहीं हैं। पूर्व सांसद ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, वे आने वाले चुनाव के लिए आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मशोधन करें और अपनी आत्मा के प्रकाश में खोजें कि उनको कैसा बिहार बनाना है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तकरीबन 4.5 साल पहले टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों देशों की सेनाएं आपस में उलझ पड़ी थी, हाथापाई की नौबत आ गई थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। बदलते हालात के बीच दोनों देशों ने संबंध को सामान्य बनाने के लिए कई दौर की वार्ता की। आखिरकार घटना के तकरीबन 4.5 साल बाद भारत और चीन के बीच सहमति बन गई। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद लद्दाख में LAC पर महीनों से जमी बर्फ पिघलने लगी और पिछले साल इस विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गईं और पूर्व की स्थिति बहाल हो गई। अब एक बार फिर से चीन ने अपनी बदनीयती दिखाई है। बीजिंग के इस कदम से लद्दाख रीजन में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल चीन ने लद्दाख के होतान क्षेत्र में 2 काउंटी बनाने की घोषणा की है, जिस रीजन के लिए चीन की ओर से यह ऐलान किया गया है, असल में वह भारत का है। नई दिल्ली का आरोप है कि चीन ने लद्दाख के इस क्षेत्र पर अवैध तरीके से कब्जा रखा है। अब उसी क्षेत्र में 2 काउंटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप होटल के बाहर विस्फोट में बड़ा खुलासा हुआ। 37 साल के मैथ्यू लिवेल्सबर्गर ने नए साल के दिन ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में खुद को उड़ा लिया था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि मैथ्यू का उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद वह गुस्से में घर से चला गया था। इसके 5 दिन बाद ही उसने टेस्ला साइबर ट्रक में ट्रंप होटल के सामने खुद को उड़ा लिया। उसकी इस हरकत से पूरा अमेरिका सहम उठा। बाइडेन ट्रंप भी थर्रा गए। दरअसल न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो मैथ्यू लिवेल्सबर्गर का पत्नी से झगड़ा हुआ था। खुद को उड़ाने से 5-6 दिन पहले ही उसने अपनी पत्नी से संबंध तोड़ लिए थे। उसकी एक बेटी भी है। बताया जा रहा है कि लिवेल्सबर्गर की पत्नी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। क्रिसमस के अगले दिन लिवेल्सबर्गर का पत्नी से इसी बात पर झगड़ा हुआ था। उसके बाद वह अपने घर कोलोराडो स्प्रिंग्स से चला गया था। सिंगर और एक्ट्रेस चिन्मयी श्रीपदा अपने काम के साथ साथ अपने खुले विचारों के लिए भी जानी जाती हैं। इन विचारों को वे सोशल मीडिया पर शेयर करने से या अपने फैंस के बीच शेयर करने से जरा भी नहीं कतराती। चिन्मयी श्रीपदा एक बार फिर अपने ऐसे ही एक बयान या फिर कहें कि पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। ये पोस्ट उन्होंने एक यूजर की पोस्ट में जवाब किया, जिसमें वो कॉन्डोम की बिक्री के हवाले से लड़कियों पर कमेंट कर रहा था। उसकी पोस्ट पर चिन्मयी श्रीपदा ने उसे जमकर लताड़ लगाई है। क्या है आखिर पूरा मामला? ये पोस्ट 1 जनवरी 2025 का है। इस दिन विनोम्स नाम के एक यूजर ने कॉन्डोम बिक्री पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में यूजर ने लिखा कि ब्लिंकिट के CEO ने पोस्ट कर बताया है कि नए साल पर कॉन्डोम के 1.2 लाख पार्सल डिलीवर किए गए हैं। इसके आगे यूजर ने लिखा कि सिर्फ कल रात और सिर्फ ब्लिंकिट के लिए है। सारी ई-कॉमर्स साइट्स की बिक्री देखें तो 10 मिलियन तक की होगी। इस जनरेशन में शादी के लिए वर्जिन लड़की ढूंढने के लिए शुभकामनाएं। पुष्पा 2 ने 29 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ अब तक कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिनमें जवान, पठान, एनिमल, गदर 2, बाहुबली 2 और कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके चलते हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की पुष्पा 2 बन गई है। वहीं अब बस एक फिल्म जिसका रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, वो आमिर खान की मूवी दंगल है, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 2070 करोड़ है। वहीं डोमेस्टिक कलेक्शन 387.38 करोड़ फिल्म ने कमाया था, जबकि चीन से फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई फिल्म में हासिल की थी। हालांकि बाहुबली के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि SS राजमौली फिल्म 1030.42 करोड़ की कमाई भारत में की, जबकि वर्ल्ड वाइड 1788 करोड़ की कमाई हासिल की। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल के अनुसार भारत में 1189.85 करोड़ की कमाई भारत में फिल्म ने की है, जिसमें तेलुगु में 331.81, हिंदी में 778.4, तमिल में 57.8 करोड़, कन्नड़ में 7.69 करोड़ और मलयालम में 14.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है, जबकि वर्ल्ड वाइड 29 दिनों में 1800 करोड़ पार हो गया है। वहीं दंगल से फिल्म 200 करोड़ पीछे है, तो वहीं बाहुबली 2 के कलेक्शन को पुष्पा ने 29वें दिन पार कर लिया। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की
जुझारू पारियों के बावजूद रेड हॉट स्कॉट बोलैंड की शानदार गेंदबाजी ने भारत को कम स्कोर पर रोक दिया, लेकिन दिन के खेल के आखिरी गेंद पर कप्तान जसप्रीत बुमराह के विकेट ने भारत को शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट में खुश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत उस्मान ख्वाजा रन पर 1 विकेट गंवाकर किया और सैम कॉन्स्टेंस नाबाद रहे। 5वें टेस्ट के पहले दिन की आखिरी गेंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थी, उसे सैम कॉन्स्टेंस एक बार फिर मैदान पर पंगा लेते दिखे, मगर इस बार सामने विराट कोहली नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह थे। दरअसल बुमराह दिन की आखिरी गेंद डालने के लिए रन अप लेने की शुरुआत की, लेकिन सामने से उस्मान ख्वाजा ने इशारा किया कि वो तैयार नहीं है और इस बातचीत के बीच बेवजह सैम कॉन्स्टेंस कूदते हुए नजर आए। इस बीच मैदानी अंपायर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और मामले को शांत कराया।